पांडे जी, एक क्वेश्चन मेरा आपसे, जिस तरीके की बातें अलग अलग दल कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, केजरीवाल भी हुंकार भर रहे हैं, राहुल गांधी भी हल्ला बोल कर रहे हैं, और उधर से वो जो नीतीश जी हैं उन्होंने भी कहा है कि बिगुल बजा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है, किसको बनाया जाएगा? अरे चेहरा कोई नहीं होगा यार, ये तो होगा ही। हुंकार इसलिए भर रहे हैं कि मोदी भ्रष्टाचारियों को पकड़ो मत। यार हम इतने 60 साल से करते आ रहे हैं, तो तुम कहाँ से आ गए यार? तुम क्यों हम लोगों के सिस्टम में कहाँ से आ गए? इसलिए ये सारा हुंकार है। ममता बनर्जी का भतीजा पकड़ा जा रहा है, उसके घर कितना पैसा मिला, लालू का बेटा, सारे लोग तो पकड़े जा रहे हैं यार। उनको बचाने के लिए हुंकार भर रहे हैं, कहीं मोदी से लड़ने के लिए नहीं, कि मोदी के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ो मत। पांडे जी, जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ था, पूरी तैयारी के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए, तो ममता जी कहती हैं कि मुझे नहीं हरा पाएंगे। नहीं, एक बात बताइए, 3 सीट से 4 सीट से 70 पहुंचना हार है। एक बात बताइए, पहली बार जो 1 सीट 2 सीट पाती थी वो 70 सीट पा गई, इसको हारा कहते हैं। जो 4% वोट था वो 22-23% वोट पा गया, इसको हारना कहते हैं। क्या बात करते हैं? इस बार देखिएगा बजाएंगे सारे लोगों को, सभी लोगों को इस तरह से बजाएगी जनता ना। जनता समझ रही है कि इस देश का मसीहा, इस देश का सम्मान, इस देश का स्वाभिमान, इस देश की इज्जत कौन बढ़ा सकता है, यह खूब जनता जानती है, और इस बार 2024 में अच्छा जवाब देगी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मोदी है, ठीक है, सब उसको भगवान की तरह मानते हैं, है तो इंसान, उससे भी तो बेहतर कोई काम कर सकता है। भैया आप हमें एक बार बताइए, हम आपको एक बार बताइए, आज के डेट में सबसे ईमानदार अगर बोला जाए तो एक केजरीवाल है। केजरीवाल अब इनका एक मिनट में बता दो, विधानसभा में पिछले बीते दिनों मनीष सिसोदिया CAG रिपोर्ट सबमिट किए थे, उसमें हर विभाग पे कर्ज बढ़ा हुआ है सर। दिल्ली का पढ़े हैं CAG रिपोर्ट। केजरीवाल बढ़िया है, एक राज्य को नशा मुक्त और एक राज्य को नशा युक्त, क्या प्लान है? टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़े हैं, 31 स्कूल बंद, 200 शिक्षकों की बहाली ने। केजरीवाल के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है भैया, इसको देख लेना आप। केजरीवाल के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि 10 लाख रोजगार देंगे, मात्र 405 रोजगार दिए हैं। कभी पढ़ के उठा के रिपोर्ट देखिएगा। अभी हम खोल के अब ये बोलेंगे ना, एक भाई अभी प्रूफ मांग रहे थे ना, हम तुरंत प्रूफ खोल के दिखाएंगे। देखिए CAG रिपोर्ट अभी हम खटाक से खोल के दिखा देंगे। मीडिया देख लीजिए, सच पे आइए, ठीक है, हम सच वाला बात करेंगे और निष्पक्ष। एक मिनट, हम निष्पक्ष होकर बात करेंगे, हम किसी के सत्ता के पक्ष में नहीं है। आज के डेट में आप देखिए कि पंजाब में इलेक्शन कौन जीता, जनता किसको खोज रही है? जनता समझ रही है कि भाई ये कैसा नीति है? देश का जनता ही सवाल कर रहा है कि एक राज्य को नशा मुक्त के लाइसेंस को लेकर कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके की शराब एक के साथ एक फ्री दी जा रही थी, अब 31 तारीख के बाद बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? जब इतनी अच्छी थी, वो सुविधाएं मिल रही थी, क्यों बंद कर दी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, नहीं, आप पहले जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है, फिर मैं मानूंगा कि आपके अच्छे नेता हैं। आप आए शराब पे, कोई यहाँ पे फ्री बीज बांट रहा है, कोई यहाँ पे राशन फ्री कर दे रहा है, कोई वोट लेने के लिए यहाँ पे शराब फ्री कर दे रहा है। शराब में और राशन में बहुत अंतर होता है भाई। आप ये देखिए, अगर शराब कितनी भी बंद कर दी जाए, लोग पिएंगे ही पिएंगे। दूध की दुकान में लाइन नहीं लगेगी, शराब में लाइन लगेगी। आप देखिए कोरोना वायरस की जो परसेंटेज थी 2% से 12% हो गई, उसको लेकर क्या कहें? रोटी कपड़ा, कोरोना के टाइम पे 70% दारू का दाम बढ़ा दिया, फिर भी लोग लाइन लगा के दारू पिए कि नहीं? दिल्ली में 3 MCD में बांटा जा रहा है, यहाँ पे उपराज्यपाल को यहाँ पे लाया जा रहा है। आखिर किस लिए? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई साहब। मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे हैं? क्या चाहिए आपको जवाब? मैं ये कह रहा हूँ कि L1 का जो लाइसेंस है वो 2% से 12% तक कैसे पहुँच गया, जब इतनी अच्छी, और बंद क्यों कर दी 31 तारीख के बाद केजरीवाल सरकार ने, जब इतनी अच्छी स्कीम थी, वो जब इतना टैक्स आ रहा था उससे? भैया आपको दारू पिलाया जा रहा है, लोग यहाँ पे पी रहे हैं, ठीक है। आप हमको एक बात यहाँ पे बताइए कि जिसको यहाँ पे दारू दी जा रही है वो लोग कौन थे? अच्छा, लगातार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट ठेके खुलवाए, सरकारी को बंद करवाया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वो भी अच्छी राजनीति
नीति है? लगातार कहते हैं जिस तरीके से प्राइवेट को बेचा जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, तो उसमें नहीं लगा आपको? सभी कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। अब यहाँ सरकार के पास तीन ही चीज कौन से कर रहा है आती प्राइवेट? मैं बताता हूँ। जो राज्य सरकार है उनके पास तीन ही चीज से उसे पैसा आती है। एक तो पेट्रोल हो गई, एक उनका जो लिकर हो गई है उनसे पैसा आती है। लिकर्स क्या हो गई? लिकर जो शराब हो गई, ठीक है, उनसे पैसे आते हैं। और तीसरा उनका सबसे ज्यादा पैसे का स्रोत होता है जो उनका मतलब स्टेट में काम कर रहे होते हैं जीएसटी, उनसे कुछ कुछ है ना मायने में नहीं पता है कि भारत में सबसे ज्यादा इनकम पता है आपको? भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। इसमें सबसे ज्यादा इनकम ना कृषि के माध्यम से आता है भारत में। आपको जानकारी है? ये दारू घुसा रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक चीज का नाम बता रहे हैं। क्या मतलब हम बोलेंगे भैया कि सुनिए भैया, ये बोलेंगे सब्जी से, भैया फल सब्जी से इनकम हो रहा है, फिर बोलेंगे ये फल से ज्यादा इनकम हो रहा है। मतलब हर चीज को बांटिएगा भैया। हर चीज हम आपको एक बात बताते हैं, देखिए एक मिनट पूरे इनसे कि क्यों बेटर है इनसे? हाँ चलिए हम बताते हैं, 5 मुद्दे बताते हैं। देखिए कहाँ से खराब है? ठीक है, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं दिल्ली में सारे एजुकेटेड हैं, ठीक है, और यहाँ राजधानी 100% अगर बोला जाए 100% में बना दिया केजरीवाल ने। लोग विकसित हैं कि नहीं? भाई साहब 50% को जो बेचारे पढ़े लिखे थे 50% उनको तो शराबी बना दिया है केजरीवाल ने। ठेके खोल दिए महिलाओं के लिए। अरे आप- क्या भारतीय संस्कृति को ये बचाएंगे? भारतीय संस्कृति को तार तार कर रहे हैं। अच्छा भैया, बिहार में ही बंद किया गया शराब, 2 गुना 4 गुना दाम में बिक रहे हैं। शराब जो सभी भैया जगह लोग बिक रहे हैं। खरीद रहे हैं, खरीदने से डरते हैं अच्छा, क्योंकि भैया, बढ़ गया है। दुगना दाम दे के खराब चीज नहीं पीने, खराब दे रहा है ना दारू। बिहार में दारू नहीं पी रहे देखिए हैं। दारू, गलत बात देखिए यहाँ पे जीडीपी का बात आ रहा था। देखिए यहाँ पे जीडीपी में पूरे भारत में मात्र 17% जीडीपी का अब कृषि से आता है। सबसे ज्यादा जो सेकेंडरी सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, उससे आते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा उससे पैसे आते हैं। अभी दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, फिर पानी फ्री है। जो गरीब तबके के लोग थे, जो दिल्ली जल बोर्ड घाटे में क्यों चल रहा है? दिल्ली जल बोर्ड घाटे में क्यों चल रहा है? दिल्ली जडबोल भैया घाटे में कोई नहीं चल रहा। देखिए नहीं चल रहा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि घाटे में नहीं है। जलबोर्ड पता है कितना? एक सवाल रुको यार, एक सवाल मैं आपसे पूछता हाँ, हूँ। पूछिए। एक बात बताइए, अगर केजरीवाल जी बहुत ईमानदार हैं, आप कह रहे हैं बहुत ईमानदार हैं, तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, क्या वो इनकम टैक्स कमिश्नर रह के भ्रष्टाचारियों को पकड़ सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं किए बताइए? देखिए जिसका जितना फर्ज होता है वो वहाँ तक काम करते हैं। आज जो भारत में पीडीएस सिस्टम है और पूरे नहीं हम बता रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये पूरे देश की बात चल रही है। हम चाहते हैं कि देश हमारा आगे बढ़े और नेता ऐसा हो। किसके हाथ में है? किसके हाथ में? कि मीडिया किसके हाथ में है? एक मिनट, मीडिया किसी के हाथ में नहीं है। मीडिया किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, मीडिया अपने हाथ में है। हाँ बोलो बोलो। मीडिया किसी के हाथ में नहीं है। मीडिया अपना स्वतंत्र तरीके से काम करती है। आप अपनी बात रखिए। वो चोर देखिए- पकड़ सकते थे कि नहीं? मेरे देखिए हम बता रहे हैं आपको। हाँ ना, मैं जवाब देखिए किसी एक आदमी को, देखिए किसी एक आदमी को यहाँ पे राजा बना देना ये लोकतंत्र भैया। नहीं, ठीक है, किसी को भगवान यहाँ पे नहीं बनाया जाए। जो अच्छा काम करे उसको लाया जाए। इनकम टैक्स कमिश्नर थे, देखिए, भारत वहाँ में से जो छोड़ के आपको क्यों भागे? मैं इतना पूछ रहा हूँ। भैया जिसको अगर आप अभी यहाँ पे हैं, अगर आपको बोला जाए भाई आप आके 10 आदमी को संभालो, आप आगे राजनीति में तो क्या आप नहीं आना चाहेंगे? अच्छा, माने वो भ्रष्टाचार, माने भ्रष्टाचारी अरे अगर भैया ये इनकम टैक्स नहीं। सुनो, अगर हमें ये जिम्मेवारी दी जाए 10 आदमियों को वो उनका भला करने की, तो हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अपने गुरु के ऊपर, लेकिन अपने गुरु का अपमान करके नहीं बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ बोलिए। कि ठीक है वो 10 आदमी का, एक बात बताइए, जो उनके जो उनके स्वास्थ्य मंत्री को पकड़े हैं वो अधिकारी उसी तरह से ना होंगे, इनकम टैक्स कमिश्नर होंगे ना? जो लोग जो गए हैं पकड़ रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी एज ए अफसर होके पकड़ सकते थे कि नहीं? सिर्फ इतना बता दीजिए। देखिए उसका आंकड़ा अभी मेरे पास है नहीं, वो जहाँ जाता है। एक मिनट मैं बताता हूँ उसकी साफ आंकड़ा तभी का है नहीं, बट तभी वो ये बात पता है कि तभी अमृत नाम का एक है ना वो ट्रस्ट चला रहे थे। वो ट्रस्ट से उन्होंने है ना जो आज पीडीएस सिस्टम भारत में चल रही है इतने अच्छे तरीके से और ऑल इंडिया है, ये केजरीवाल का देन है। क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट करवाया था, ठीक है, उन्हें तब भी लात जुत्ता लगी थी। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए मुझे ये बताइए। देखिए प्रधानमंत्री उसे बनना चाहिए जो किसे बनना चाहिए? देखिए किसी कौन है लायक?
भाई साहब सुनो मैं बता रहा हूं। बताइए जल्दी से भाई साहब इसमें दावेदार कोई है, सुनिए। मैं किसी एक आदमी के पक्ष में नहीं जाऊंगा। जो काम अच्छे करेंगे, जो उस लायक हो, उसे बनना चाहिए। आपको अभी पता नहीं चला क्या कौन अच्छे काम कर रहे हैं? नहीं पता चला है, जैसे मान लो कि अभी मोदी है एक तरफ और दूसरे तरफ अभी उसको टक्कर देने वाला केजरीवाल है। हाँ, ये देखो ये इसमें केजरीवाल बताओ इसमें कहाँ राजा वो सब कहाँ गुंगो दिल्ली। मेरे भाई मैं एक बात बताता हूँ, भैया, ये लोग सुनिए गांव की आवाज है कि केजरीवाल जी इज द बेस्ट। क्यों? ये बेस्ट है क्योंकि कैसे इनका जो स्कूल में है ना, स्कूल एजुकेशन, इन्होंने ज्यादातर अपने फोकस किया अपने शिक्षा पे, और शिक्षा ही बहुत जरूरी है देश के लिए। शिक्षा ही आगे बढ़ सकती क्या है। बोलता है बताइए, मैनिफेस्टो आप पढ़े हैं केजरीवाल? चलिए, तो देखिए लगातार जनता जो है वो इस तरीके की बातें करती रहेगी, बताती रहेगी अपने हिसाब से कि वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है और किसको लेकर लगातार जिस तरीके के हल्ला बोल हो रहे हैं। उधर राजनीतिक पार्टियां एक होने में जुटी हुई हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने चाहिए, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि केजरीवाल बनने चाहिए, ममता बनर्जी, तमाम अन्य ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने में लगे हुए हैं। लेकिन ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।